उन सबसे भेद विज्ञान कराना है ना। शरीर आदि अपी परद्रव्य माध्यस्थम प्रकटती, तो शरीर आदि परद्रव्य में मध्यस्थता प्रकट करते हैं। तो परद्रव्य पूरा परद्रव्य में आ गया ना, सब पूरे गेय आ गए ना। तो एक शब्द में मैंने कहा कि देह जैसा ही गेय है ना, तो एक शब्द से कहें तो हमें गेय कह सकते हैं। अब इसे बार बार गेय कहेंगे तो साधारण लोगों की समझ में कुछ नहीं आएगा, और देह कहेंगे तो सबकी समझ में आता है। अब दिक्कत ये है, देह कहते ही वो इसे देह समझता है, तो इससे भिन्नता की बात करता है खत्म। मैंने वो देह में स्त्री पुत्र को भी शामिल नहीं करता है। क्यों? तो एक बात पर ध्यान दिलाता हूं तुम्हारा। उपचरित असद्भुत व्यवहार नए से घटपट रस आदि द्रव्यों का आत्मा करता है ना। तो ये घटपट रस क्यों लिखा? अपन तो पढ़े हैं नए चक्र में कि स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया देश पैसा देश गांव, इनको अपना कहना वो उपचरित असद्भुत व्यवहार नए है। कहते क्या नहीं कहते? फिर देह को अपना कहना वो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार है। तो उनने स्त्री पुत्र मकान जायदाद को क्यों नहीं लिया? वहां घटपट रस काहे को ले लिए? हमें घटपट रस से क्या लेना है? घटपट रस का मतलब तो समझते हो ना, खटपट नहीं, घटपट। घट माने घड़ा, पट माने एक कपड़ा, और रथ माने बैलगाड़ी सवारी। आचार्यों के सामने वैसे 3 चीजें दिखती थी। महिलाएं भी आहार करने जाते थे नगर में, तो महिलाएं कुएं से पानी भरकर माथे पे घड़े रख कर के लाती थी। और ये हमारे ज्योतिष शास्त्र वाले कहते हैं कि भरे कलश आए तो हमारे लिए मंग शुभ होते थे, और खाली घड़े आए तो अशुभ होते थे। तो लोग जब भरे कलश मिलते थे तो उनमें पैसा डाल देते थे। मैंने हमारे लिए तूने शुभ शकुन किया। तो एक घड़ा दिखता था आचार्य महाराज को, और एक कपड़े पहने रहते थे लोग, वे तो नहीं पहनते थे हैं। और रास्तों में जानने में ये बैलगाड़ियां चलती थी, तो उसकी वजह से उनको थोड़ा बगल में होना पड़ता था। रास्ते तो ऐसे ही थे ना, छोटे छोटे, ऐसी दो आपके गांव में देखी तो होंगी आपने, आज जैसी सड़कें थोड़ी थी। 2 रास्ते एक साथ साथ दो पहिए चलते थे, उनके बन जाते थे। क्या बोलते हैं उनको? गढ़वाच क्या ऐसा कुछ बोलते हैं? बुंदेलखंड का तो बोलते हैं ना गढ़वाच, ऐसा बोलते हैं ना। माने गाड़ी के चलने से जो वे रास्ते बन जाते हैं। जानते तो सब हो गए ना, इतना जमाना थोड़ी अभी आगे बढ़ा है। तो मुनि महाराज उसमें से जा रहे हो तो वहीं तो जाएंगे ना, क्योंकि प्रासुक जगह तो उन्हें वहीं मिलेगी, निर्जंतु है ना, उसी में से जाएंगे। और सामने से बैलगाड़ी आएगी, अब बैलगाड़ी तो उसमें से हट के बगल में जा नहीं सकती, वो तो रेल की जैसे रेल पे से आती है, तो रेल तो यहाँ वहाँ मुड़ नहीं सकती है, वो तो अपनी रेल पे ही से जाएगी। अपन को ही रेल की पटरी से अलग होना पड़ेगा ना, तो महाराज को भी अलग होना पड़ेगा कि नहीं? तो कितना ही बड़े महाराज हों, वो गाड़ीवान तो साधारण आदमी होता था, और महाराज इतने बड़े होते थे कि राजा भी जिनके चरणों में लौटते थे, और उन महाराज को भी उस गाड़ी वाले को रास्ता छोड़ना पड़ता था। तो उन्होंने वो घटपट कर कह दिया। तो फिर अपन भी घटपट से ही चला देते ना, तो समय सार की गाथा मिल जाती है अपन को। तो लेकिन अपन को घटपट रस से किसको क्या लेना देना है? स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा नगर देश गांव दुनिया, ये जो हमारे उपचरित असद्भुत व्यवहार नए के विषय हैं, हमें इससे ज्ञान कराना है, इससे भेद विज्ञान कराना है। भले ही इसमें से कितने ही कुछ गिनाए हों, लेकिन अपना सीधा सच्चा अर्थ है गे। माने सब, भले ही 2 नाम लिखे हों, 4 नाम लिखे हों, किसी का भी लिख दिया हो, लेकिन उसका अर्थ है सारी दुनिया। समझे? सारी दुनिया का अर्थ, दुनिया में जो 6 अरब आदमी रहते हैं वे नहीं, खुदकल भी, धर्म द्रव्य भी अधर्म द्रव्य भी, क्योंकि अपनी दुनिया तो षड द्रव्यमयी है ना।
किन्हू ना करे ना धरे को सर द्रव्यमयी से। तो वो देखो, ना हम देहो, मैं शरीर नहीं हूं, ना मनो, मैं मन नहीं हूं, और ना वाणी, ना मैं वाणी नहीं हूं। अब देखो, वैसे तो देह में वाणी भी आ जाती, मन भी आ जाता है, लेकिन क्योंकि ये तीन है ना, मन वचन काय, और इनके उपयोग प्रयोग होता है, इसलिए उनने अकेले देह के साथ में तीन चीजें गिना दी कि मैं शरीर, मन और वाणी। ना हम देहो न मनो न चैव वाणी च कारणम तेषम, मैं उनका कारण नहीं हूँ, करता नहीं हूँ, कराने वाला नहीं हूँ, और अनुमंता नहीं हूँ, मतलब अनुमोदना करने वाला भी नहीं हूँ। तो वो दो तीन चीजें गिनाई ना, देह मन वाणी, उसका अर्थ भी सारा गेय है। और इनका मैं करता नहीं, मन मेरे 6 कारक का कोई संबंध नहीं है, 8 कारक का कोई संबंध नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। नास्ति सर्वोपि संबंधो परद्रव्यात्म तत्व, ये है। माने ये सब प्रतीक के रूप में प्रयोग हुए हैं। इनका अर्थ अकेला जो शब्द डिक्शनरी में लिखा है ना, वो नहीं लिया जा सकता है, और डिक्शनरियों से पढ़ करके कोई भी महाशास्त्र नहीं समझे जा सकते, क्योंकि उनमें तो उस टाइप के प्रयोग डिक्शनरी लिखने वाले समझते भी नहीं है और कर भी नहीं सकते। कहाँ कहाँ लिखेंगे, क्योंकि हर धर्म में अलग अलग, हर एक का अलग अलग है ना। अरे वो तो डिक्शनरी तो सबकी कॉमन बनती है कि नहीं, उसमें तो जो शब्द लिखा है होगा हैं। अब भव्य, अब डिक्शनरी में भव्य शब्द देखोगे तो वे तो कहीं भू धातु से बना है और फलाना प्रत्यय लगा है, इसलिए होने योग्य ऐसा होगा, ये अर्थ होगा, ऐसे ही बोलेंगे। मतलब मोक्ष में जाने योग्य की योग्यता जिसमें है, ऐसा अर्थ तो अपने जैन धर्म का स्पेशल अर्थ है ना, तो कोई जैन जानने वाला ही बता पाएगा ना। हमारे यहाँ ऐसा कहते थे कि भाई एक बहुत बड़े विद्वान आए संस्कृत के, तो उनसे सामने एक तत्वा सूत्र का सूत्र रखा कि साहब इसका अर्थ बता दीजिए हमें। कौन सा सूत्र था? हैं? अवग्रह अवाय धारणा। अवग्रह अवाय धारणा। तो वो कहते हे अवग्रह, यह अवाय को धारण करो। वो बेचारा क्या करे, उसमें से कर्ता कर्म क्रिया ये देख रहे हैं ना, यही तो करते हैं ना। सबसे पहले कर्ता देखते हैं, फिर देखते कर्म किसको किया, क्या किया, वो सब मिलाएंगे तभी तो वाक्य बनता है। अब तुम्हें क्या पता कि 4 चीजें गिना दी हैं, और पहले सूत्र में मतलब प्रकरण चल रहा है मति ज्ञान का, और उसमें जो 4 चीजें होती हैं तो इसमें और कुछ नहीं है, बस 4 चीजों के नाम गिना दिए। ऊपर के वाक्य में लिखा कि दशरथ के 4 बेटे थे। अब वो तो आप पढ़ो नहीं, और आपको राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न, तो वो बेचारा क्या अर्थ करेगा? हे भारत हे भारत के भारत के रहने वाले, ये भारत एक क्षेत्र है, क्या अर्थ करे वो? समझ गए ना? तो मेरे कहने का मतलब हर दर्शन, हर फिलॉसफी, हर ज्ञान के क्षेत्र की पूरी अलग शब्दावली होती है, और ऐसे हजारों क्षेत्र हैं। मेडिकल का क्षेत्र, वकालत का क्षेत्र, सबकी शब्दावली अलग होती है और उनके सबके विशिष्ट अर्थ होते हैं, क्या है ना। तो वहां वो अर्थ है। अब 420, अब 420 का अर्थ बेईमान बदमाश एक कहाँ होता है? लेकिन वकालत में होता है, क्योंकि 420 दशा जो बेईमान बदमाश लोग होते हैं ना, उनके विरुद्ध लगाई जाती है। वो कहता ना, नाटक लिखोगे यदि किसी पुलिस वाले को तो वो धमकाएगा, तू समझता क्या है, अभी 302 में धर दूंगा। कि 302 में धर देगा, क्या करेगा?
302 नंबर का कमरा है उसमें रखेगा कि तीसरी मंजिल पे दूसरे कमरे में रखेगा। होटलों में नंबर होते ना, तो पहला अंक होता है मंजिल का, दूसरा अंक होता है कमरे का, समझे ना। तो वो हर ज्ञान के क्षेत्र का हर एक आदमी तो विशेषज्ञ नहीं हो सकता। तो डिक्शनरी का ना हम देहो ना मनो, अपन यही पढ़ रहे थे ना, मैं देह मन और वाणी, ये तीन चीजें जो हैं, जो अपने शरीर के ही अंग हैं और निरंतर इनका अपन उपयोग करते हैं और ऐसा अपन मानते हैं कि ये मेरे हैं, है ना, मैं इनका स्वामी हूँ और मैं इनका कर्ता हूँ और मैं इनका भोक्ता हूँ। तो वो कहते हैं कि देह मन और वाणी इनका कारण नहीं हूं मैं, कर्ता नहीं हूं। कारण माने करण, वो है ना, कर्ता कर्म करण संप्रदान, उसके अर्थ में है। और कर्ता नहीं हूं और कार्यता, कराने वाला नहीं हूं, और अनुमंता, अनुमोदना करने वाला भी नहीं हूं। इन सब का मैं ये नहीं हूं। इसका मतलब ये देह मनो वाणी, क्योंकि देह मन और वाणी ये पुद्गल द्रव्य हैं, ये पुद्गल द्रव्य से बने हुए हैं, ऐसा शास्त्रों में कहा है। पुद्गल दब्बप गति निर्दिष्टा, निर्दिष्टा माने कहा गया है ये पुद्गल द्रव्य के हैं। पौगल दब्बम पुणु, और पुद्गल द्रव्य क्या है? तो कहते परमाणु दब्बाणम, परमाणु द्रव्यों का मिला हुआ स्कंद है जो तुम्हें ये दिखाई दे रहा है। तो ये उन्होंने बताया कि ये चीजों का ये इतनी चीजें गिनाई, वो सब का एक नाम क्या है? देह। एक नाम क्या है? गे। माने मूल मुद्दे की बात हम उसे ध्यान में रखेंगे तो हम अधिकार कौन सा चल रहा है? भेद विज्ञान का। तो भेद विज्ञान का है तो नक्की तो करना ही पड़ेगा ना, किसका किससे। तो दो पार्टी तो खड़ी करनी ही पड़ेगी, ये मैं हूं और ये मैं नहीं हूं। मैं जरूर चाहिए, ऐसा नहीं है। ये चाइना अलग है और रसिया अलग है, ऐसा भेद विज्ञान नहीं करना है। कैसा करना है? चाइना अलग है और भारत अलग है, माने उसमें एक पार्टी अपन होना चाहिए। ये शायद अपन ने लिखा है ना, नए चक्र में लिखा कि मैं कौन हूं की किताब में लिखा है कि उसमें एक पार्टी अवश्य होना चाहिए। अध्यात्म के नए किसे कहते हैं? ये तो तुमने पढ़ा होगा ना, जिनने नए चक्र पढ़ा है वे जानते ही होंगे कि अध्यात्म के नए किसे कहते हैं। तो ये जो चार व्यवहार और 4 निश्चय है ना, ये 8 अध्यात्म के नए हैं। ये क्यों हैं अध्यात्म के नए? इनकी एक पहचान बताओ, हम ये पहचान लें कि ये अध्यात्म का नए है। सोचो, पूछना होगा तो पूछूंगा, नहीं अकेला बता ही दूंगा, खबर नहीं। इसमें एक पार्टी आत्मा अवश्य होना चाहिए। हम कहेंगे स्त्री पुत्र आदि अपने आत्मा से जुदे हैं, तो एक नए लग गया। फिर देह आत्मा से जुदा है तो दूसरा नए लग गया। फिर राग आत्मा में पैदा होता है, तीसरा नए लग गया। कि सम्यक दर्शन और केवल ज्ञान भी आत्मा में होता है तो चौथा नए हो गया। आत्मा रागी है तो 5वां नए हो गया। आत्मा सम्यक दृष्टि है तो 6वां नए हो गया। आत्मा केवल ज्ञानी है तो 7वां हो गया। और आत्मा इनमें से कुछ नहीं है तो 8वां हो गया। तो हर एक में आत्मा लगा ना, हर एक पार्टी वो आत्मा हमेशा उसमें खड़ी रही, तो वो अध्यात्म करना है। अध्यात्म करना है कौन है, कैसे पहचानोगे तुम? तो अभी 8 गिनो। तो ये 8 तुम्हारे दिमाग में, जैसे मैं बोलता गया ना, ऐसे होना चाहिए। ये फटाफट बोलते हैं, सोचना नहीं पड़े, किताब नहीं देखनी पड़े। क्या इतना यदि तुम्हारे दिमाग में घूम जाता है, यदि तुम लगा देते हो तो तुमने नए चक्र के 200 पेज पढ़ लिए। 200 पेज में इतना लिखा है बस।
क्या तो एक पार्टी आत्मा अवश्य होगी, वो दूसरी पार्टी कोई दूसरा कुछ नहीं होगा। आप और द्रव्यादि पदार्थ में 6 द्रव्यों पर भी लग जाएंगे तो आप कोई भी 2 द्रव्य ले लेगा, ये लोग एक ही द्रव्य पर चले जाएंगे, होते जाएंगे। आगम के नए कहलाते हैं, ये परमागम के नए कहलाते हैं। वे आगम के नए कहलाते हैं, ये अध्यात्म के नए कहलाते हैं। समझना हो गया समय? मेरे ख्याल से गाथा भी हो गई, गाथा में ज़्यादा है नहीं, अभी पढ़ूँ ना तो 10 दफ़े रिपीट किया है। तुमसे मैं कल ऐसी परीक्षा लूँगा कि एक तो पढ़ाऊँगा पहले सबसे, और फिर कहूँगा नो तुम वैसे ही बनाओ, बाकी इसमें नहीं। तो मैं पढ़ता हूँ, एक दफ़े ख्याल में आएगा। मैं शरीर वाणी मन को परद्रव्य के रूप में समझता हूँ, इसलिए मुझे इनके प्रति कुछ भी पक्षपात नहीं है। मैं उन सब के प्रति अत्यंत मध्यस्थ हूँ, ऐसी भावना भाव। अब क्या करें, मैं शरीर मन वाणी को परद्रव्य के रूप में समझता हूँ। फिर अब इसी बात को विस्तार से समझाते हैं, तो विस्तार से जो समझाए तो वे 10 ही पे घटित करके उन्हें बता दिए क्या कि मैं शरीर वाणी और मन के स्वरूप का आधारभूत अचेतन द्रव्य नहीं हूँ। वे कहते हैं कि मैं मन शरीर वाणी नहीं, उसको फिर अचेतन पे लाए। इनका आधारभूत द्रव्य कौन है? अचेतन। मतलब ये पुद्गल से बनी है ना, ऊपर बता दिया ना, तो पुद्गल अचेतन है, तो इनका आधारभूत जो अचेतन है वो मैं नहीं हूँ, क्योंकि मेरे बिना ही ये अपने स्वरूप को धारण करते हैं। मैं नहीं हूँ तो भी ये बन जाते हैं। इसलिए मैं शरीर आदि का पक्षपात छोड़कर अत्यंत मध्यस्थ होता हूँ। अब इसमें कर्ता पे, कारण पे, करण पे, अनुमोदक पर, सब पर घटित किया है। एक जने पढ़ो, अच्छा कला वाला, शांति से। हाँ, अब इसी टीका पढ़ो, पूरी टीका पढ़ो और ध्यान से सुनना। तुम्हारे पास किताब भी है, देखना भी, तो सब ख्याल में आएगी। हम पढ़ो। इन गाथाओं का भाव तत्व प्रदीपिका टीका में आचार्य अमृत चंद्र इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। मैं शरीर वाणी, इसलिए मुझे उनके प्रति कुछ भी पक्षपात नहीं है। मैं उन सब के प्रति अत्यंत मध्यस्थ हूँ। अब इसी बात को विशेष स्पष्ट करते हैं। वस्तुतः मैं शरीर, वाणी और मन के स्वरूप का आधारभूत अचेतन द्रव्य नहीं हूँ, क्योंकि मेरे बिना ही वे अपने स्वरूप को धारण करते हैं। इसलिए मैं इन शरीर आदि का पक्षपात छोड़कर अत्यंत मध्यस्थ होता हूँ। इसी प्रकार मैं शरीर, वाणी तथा मन का कारण रूप अचेतन द्रव्य नहीं हूँ, क्योंकि मेरे कारण हुए बिना ही वे कारणवान हैं। इसलिए मैं उनके कारणपने का पक्षपात छोड़कर अत्यंत मध्यस्थ होता हूँ। क्या फर्क है ऊपर के वाक्य, पहले वाक्य में? इधर वाले जी है ना, टीका के पहले दूसरे वाक्य बोल रहा हूँ, शुरू से नहीं। माने पहला वाक्य काय का था? स्वरूप का। दूसरा वाक्य काय का है? कारण का। तीसरा वाक्य काय का होगा? अनुमोदक का। तो ऐसे जो एक एक शब्द बदल करके ये वाक्य 10 बनेंगे। इनको गहराई से घर पर पढ़ना। यहाँ मैं पढ़ भी दूंगा, कुछ नहीं होगा। फिर वहाँ पढ़कर फिर 1-2 वाक्य इसमें देखना बनाते वक्त, फिर अलग कापी रखकर तो 10 ही वाक्य बनाना, और फिर उन वाक्यों से इन वाक्यों से मिलाना। तो इसके थोड़ा बहुत अंतर पड़े, लेकिन इसके नज़दीक हो भाव की दृष्टि से तो समझ लेना, तुम्हारी समझ में आ गया। इतने मेहनत करोगे तो जो समझ में आएगा वो सारी जिंदगी याद रहेगा। तुम्हें याद करना नहीं पड़ेगा। मैंने समझा भी दिया और तुम्हारी समझ में भी कुछ आ गया तो कुछ नहीं, भूल जाओगे। और अभी रही ये बात कि अभी इतनी मेहनत हम नहीं करें, काहे को तुम हमें झंझट में लगाते हो। तो विद्यार्थियों को तो विद्वान बनना है तो उन्हें तो करना ही पड़ेगी, उनके लिए तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो फिर बाकी के लिए तुम इतना ही समझ लो कि शरीर में नहीं हूं तो काम हो जाएगा।
गे जुदे हो तुम जुदे हो, शरीर का कर्ता मैं नहीं हूँ, शरीर का कारण मैं नहीं हूँ, शरीर का अनुमोदक मैं नहीं हूँ। इतना समझ लो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। मैंने मूल मुद्दे की बात जो समझाना चाहते हैं वो तो ये है, हैं? जैसे वो तर्क से युक्ति से रिपीट करके, ये तो बिल्कुल बालबोधनी टीका है। जब एक बात को जरा सा बदलना है तो एक वाक्य में ही बदल सकते थे, लेकिन उनने अलग अलग वाक्य बनाए ना। देखो एक बड़ा वाक्य भी बन सकता है। मैंने नए चक्र में समय साथ टीका वगैरह में वो बना बना के बताए हैं। क्या ये जो बार बार शब्द रिपीट होते हैं ना, अकेले उनको नहीं बदलना है। पहली दफे एक दफे लिखोगे और बाकी फिर जो बदलते हैं वो शब्दों को लिखते जाओ और पूरा एक बड़ा वाक्य बन जाएगा। वो कितना कैसा बनेगा? कादम्बरी जैसा, वो आधा पेज का बनेगा एक वाक्य। तो उसमें कॉमा फुल स्टॉप के अलावा फुल स्टॉप नहीं होगा, एक तरह से पैरा चेंज नहीं होगा, पूरा एक वाक्य में ही बन जाएगा, फुल स्टॉप नहीं आएगा बीच में। है? क्यों? क्या तुम समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? एक ऐसा प्रयोग करना चाहिए तो ये हमेशा के लिए दिमाग में जम जाते हैं। मैं तो ये परीक्षाएं भी देता हूँ ना, एमए वगैरह की देता था, तो उनके नोट्स बनाता था। तो नोट्स ऐसे बनते थे जैसे किताबें लिखी गई हो। और मैं बनाने में जो मेहनत करता था उससे मुझे याद हो जाते। मुझे नोट्स बनाऊंगा तो फिर परीक्षा के टाइम पर उसे पढ़ूंगा ना, फिर इसे याद करूंगा ना। लेकिन मैंने कभी देखे भी नहीं दोबारा, क्योंकि वो बनाते वक्त इतनी मेहनत हो जाती थी कि वो मुझे याद ही हो जाते थे। फिर मैं उसी तरकीब से वो बना लेता था। क्या है? बिल्कुल जैसे किताब लिखी गई हो, बिल्कुल वैसी वैसी। ये नोट सही है। और क्या, आप व्यवस्थित ढंग से इसको ऐसा एक को लिखना तो अमृतचंद्र की शैली तुम्हारी समझ में आ जाएगी, तो उसकी तुम्हें सरलता ख्याल में आ जाएगी कि एक वाक्य का अर्थ समझते ही 9 वाक्य का अर्थ समझ में आ जाएगा। आया ना समझ में? और अमृतचंद्र किस तरह लिखते हैं, जो तुम्हें कविताओं में बोलते हो ना, युगल जी बनाएंगे तो ऐसी कविता बनाएंगे, वो लड़की खड़ी है वो कैसे गिर रही है, क्यों, और फलाना बनाए तो ऐसा ऐसा आप कहेंगे कि इसकी टीका यदि अमृतचंद्र लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो आप उस गाथा की टीका बिल्कुल अमृतचंद्र की शैली में लिख सकते हो। फिर कि जयसेन लिखेंगे इस गाथा की टीका तो वे कैसी लिखेंगे, वो भी आप लिख सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं है ये, तरकीब में बता रहा हूं ना तुमको, है? क्योंकि वो सब एक सुनिश्चित स्टाइल में बंधे हुए हैं। ऊपर जाकर के ऐसा कहा जाता है कि तुमने कालिदास पढ़ा, अब ये यहाँ तो अपन कुंद कुंद कह दो ना, ये मुश्किल है। तुमने कुंद कुंद जी नहीं लगाया, श्रीमान मान कुंद कुंद जी ने कहा, ऐसा लिखूंगा तो किताब की मिट्टी पलीत हो जाएगी ना। क्यों? किताब में तो यही नहीं लिखा कि कुंद कुंद स्पष्ट लिखते हैं कि ये गाथा लिख देते हैं, फिर कुंद कुंद लिख दिया, कुंद कुंद लिख दिया, कुंद कुंद लिख दिया, क्या लिखें फिर? तो महावीर, आज तक किसी ने कहा ना कि महावीर में जी क्यों नहीं लगाया? अरे महावीर जी बोलोगे तो रेलवे स्टेशन हो जाएगी। क्या समझना है? तो वो ऐसा मतलब कालिदास पढ़ा, कालिदास पढ़ा का मतलब समझते हो आप क्या? कुंद कुंद पढ़ा, यानी कुंद कुंद की लिखने की स्टाइल आप जानते हैं कि नहीं? यदि आपको ऐसा प्रश्न पत्र आना चाहिए उसका कि आप इस गाथा की टीका कुंद कुंद अमृतचंद्र की स्टाइल में लिखिए, जयसेन की स्टाइल में लिखिए, जयचंद छाबड़ा की स्टाइल में लिखिए, समझ में आई ना? तो आप सबकी स्टाइल में वो टीका लिख लेंगे, वो कठिन काम नहीं है। तुम लोग प्रतिभाशाली हो, ये आए हो कितने कितने कितने
90 नंबर वाले, हम तो कहाँ 33 नंबर से मुश्किल में पास हुए होंगे। तुम तो इतने पहले कहाँ आते थे? हिंदी में तो 100 में से 60 कोई किसी को देता ही नहीं था, अच्छे से अच्छा हो। वैसा मानते थे हिंदी में इतने नंबर दिए जाते हैं क्या हैं? और आजकल 98, 97, 95 हम तो देख देख के हंसते हैं कि ये क्या हो गया है? यदि तुमने 98, 99 नंबर पा लिए, फिर तुम उसके कितने बड़े विशेषज्ञ होना चाहिए? तो वो तो कुछ दिखता नहीं है। क्या अब पहले अच्छा था कि आज अच्छा था मैंने, लेकिन तुम लोग प्रतिभाशाली हो, इतना भरोसा मेरे को हुआ है, इसलिए मैं आपको और गहरी गहरी बातें बताता हूँ। क्या कि वो टीका कैसे लिखी जाती है, कविता कैसे लिखी जाती है, छंद कैसे बनाए जाते हैं, नाटक कैसे लिखे जाते हैं, उनमें रस का परिपाक कैसे करना पड़ता है, उसका क्या महत्व है, ये बातें जो तुम्हें बीच बीच में बताता हूँ तो तुम्हारे ये विद्वान बनने की निशानी है। तुम विद्वान बनने के काबिल हो, इसलिए बताता हूँ।